हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल. लेट्स स्टार्ट. नाउ व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट कट्स टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अगर मैं यहाँ पे दो लाइंस बना रही हूँ, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइंस को कट करेगी एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स पे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल. तो ये है हमारा ट्रांसवर्सल. ठीक है, अब जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है, इट फॉर्म सम एंगल्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ पे भी 4 एंगल्स बन रहे हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे 8 एंगल्स बनेंगे जब एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को कट करती है. ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये एक विंडो है. ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रांसवर्सल लाइंस के एग्जाम्पल मिल रहे हैं. अगर ये 2 लाइंस है तो ये जो लाइंस इनको कट कर रही है ये ट्रांसवर्सल होगी, राइट. ऐसे ये अगर 2 लाइंस हैं तो ये जो लाइन इसे कट कर रही है, दिस इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, पहला है इंटीरियर एंगल्स. एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स. अब इन्हें इंटीरियर क्यों कह रहे हैं? अगर ये जो 2 लाइंस हैं उनके जो इंटीरियर में एंगल्स होंगे उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे. सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल्स वो होंगे जो बाहर की साइड होंगे. तो एंगल 1, 2, 7 और 8 आर द एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 1 एंड एंगल 5, ये एक पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जिनकी पोजीशंस सेम होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो देखो यहाँ पे ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे ये एंगल 1 फॉर्म हो रहा है. सिमिलरली सेकंड लाइन में उसी पोजीशन पे एंगल 5 फॉर्म हो रहा है, तभी हम इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं. तो हमारे पास कितने पेयर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के? वी हैव 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 1, 5, 2, 6, 3, 7 और 4 और 8, राइट. The next pair we have is the pair of alternate interior angles. ठीक है, इंटीरियर मतलब जो अंदर की साइड होगा, जस्ट टोल्ड यू. ऑल्टरनेट का मतलब होता है जो ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं. तो यहाँ पे देखो जो एंगल 3 है ये इंटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है? 6. तो एंगल 3 और एंगल 6 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो गए. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एंगल 4 एक इंटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 5. तो ये हो गया पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट पेयर वी हैव पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर मतलब जो दोनों लाइंस के बाहर की तरफ है. तो हमारे पास क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 8. ये एंगल 1 है एक्सटीरियर एंगल, इसके ऑपोजिट जौन सा है? दैट इज एंगल 8 विच आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. और एंगल 7 क्या होगा? विच आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 7 है, these are also alternate exterior angles क्योंकि ये opposite है और ये बाहर की तरफ है. ठीक है, next is interior angles on the same side of the transversal. angle 3 और angle 5, angle 3 and angle 5 interior angles हैं और transversal की same side पे है. ठीक है, these are some angles जो आपको mind में रखने हैं. this will help you in solving the questions. let's move forward. अब हम पढ़ेंगे parallel lines के बारे में. parallel lines and the transversal. अभी हमने देखा कि कोई भी 2 लाइंस थी, इनको जो इंटरसेक्ट कर रहा था दैट इज ट्रांसवर्सल. अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? लाइंस विच नेवर मीट, मतलब वो स्ट्रेट चलती रहेंगी पर कभी मिलेंगी नहीं. फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, दे नेवर मीट. सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल. व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस, सो व्हाट हैपेंस? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या थे? यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. एंगल 5 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. ठीक है, नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? एंगल 4 और एंगल 8. तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. ठीक है, देन वी हैव एंगल 1 is equal to angle 5. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो angle 3 corresponds to angle 7, तो ये भी इक्वल होंगे. और यहाँ पे we have angle 2 is equal to angle 6. ठीक है, ये तभी होंगे इक्वल जब ये 2 लाइंस पैरेलल लाइंस है. ओके, फिर है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल फॉर्म अ लीनियर पेयर. इंटीरियर एंगल्स थे जो लाइंस के अंदर है.
and on the same side of the transversal, मतलब angle 3 और angle 8, similarly angle 2 और angle 5, ये कह रहे they form a linear pair, मतलब angle 3 plus angle 8 is equal to 180 डिग्री. लीनियर पेयर वो होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है, राइट? इसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degrees. So these are the properties of angles when a transversal cuts two parallel lines, right? Let's move forward. यहाँ पे we have a question, which of the following is true? Angle 1 is equal to angle 5. ये angle 1 है और ये angle 5 है. क्या ये equal है? Let's see. देखो, angle 1 will be equal to angle 2. क्यों? Because they are vertically opposite angles. ठीक है? हमने ये पढ़ा है कि when two lines intersect, तो जो opposite angles होते हैं they are equal, right? Vertically opposite angles. ये जो साइन है this means angles. ठीक है? तो क्या angle 2 equal to angle 5 है? They form a linear pair क्योंकि वो interior angles on the same side of the transversal है, but they are not equal to each other. ठीक है? तो angle 2 is not equal to angle 5. ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? तो angle 1 will also not be equal to angle 5. तो ये जो है हमारा पार्ट this is false. ठीक है? सेकेंड वी हैव एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. ये एंगल 4 और ये एंगल 8. सिमिलरली सेम इसी तरह एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, बट एंगल 3 इज नॉट इक्वल टू एंगल 8. तो मतलब 4 और 8 भी इक्वल नहीं होंगे. ठीक है? तो ये हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट वी हैव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8. दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 8. तो क्या ये इक्वल है? Yes, angle 5 is equal to angle 8. Why? Because they are alternate interior angles. ठीक है? You always have to write the reason that why you're putting them equal. Next we have angle 3 is equal to angle 7. ये angle 3 है, ये angle 7 है. तो angle 3 will be equal to angle 2. ठीक है? क्यों? क्योंकि ये alternate interior angles हैं, but 2 और 7 equal नहीं है. So 3 will not be equal to 7. This is false. Right? Let's move forward. यहाँ पे हमारे पास एक और question है. If AB is parallel to CD, ठीक है? And angle APQ is equal to 50 degrees जो हमें given है. And angle PRD is equal to 130 degrees. Then find angle QPR. हमें QPR हमें ये एंगल ढूंढना है. ठीक है? तो अब हम यहाँ पे एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं. अब देखो, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ तो क्या ये एक ट्रांसवर्सल बन रहा है? ठीक है? इफ़ दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है? तो अगर मैं इसको एंगल 1 लिख दूँ, हम कह सकते हैं कि 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 50 प्लस एंगल 1. ठीक है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है? तो हम इससे एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एंगल 1 विल बी इक्वल टू 130 माइनस 50 डिग्रीज. तो इसका आंसर क्या हुआ? 80 डिग्री. तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 80 डिग्रीज और हमें एंगल 1 ही ढूंढना है, दैट इज एंगल QPR. Therefore, angle QPR is equal to 80 degrees. Right? Let's move forward. Find the value of y. हमें इस केस में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है? और इसके ऊपर हमारे पास 3 एंगल्स हैं. हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री बनाती है. तो ये जो पूरा एंगल होगा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो वी कैन पुट इट दिस वे कि जो 6y है प्लस y एंड प्लस 2y, इनका जो सम है वो 180 डिग्रीज होगा, है ना? तो इनको जब हम ऐड करेंगे 6, 7, 8, 9y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब अगर y की वैल्यू ढूंढने के लिए वी विल टेक 9 दैट साइड एंड डिवाइड इट 180 अपॉन 9. तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 20 डिग्रीज. Therefore, y की वैल्यू इज इक्वल टू 20 डिग्रीज. Let's move forward and see another question. यहाँ पे ये कह रहे हैं if PA this line, okay, is parallel to BC
and DT. All these three lines are parallel to each other. ठीक है? Then the value of A and B are respectively what? We have to find the values of A and angle B. ठीक है? अब देखो, अगर ये टू पैरेलल लाइंस हैं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, ये हमारा ट्रांसवर्सल बनेगा. ठीक है? If this is the transversal, angle A and angle 50 are alternate interior angles. तो मतलब वो सेम होंगे, इक्वल होंगे. तो A is equal to 50 degrees. ठीक है? हमें ढूंढना है अब एंगल B. हमें पता है ये जो दो पैरेलल लाइंस है और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल B विल बी इक्वल टू दिस एंगल. इसको मैं C लिख रही हूँ, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है. ठीक है? अगर दिस लाइन L1 is parallel to L2 and this line is the transversal, तो एंगल A और एंगल C लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है. तो मतलब 50 डिग्री प्लस C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है? तो C की वैल्यू क्या होगी? 130 डिग्रीज. 180 माइनस 50 इज 130 डिग्री. तो हमने C की वैल्यू ढूंढ ली. तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B. क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. C की वैल्यू क्या है? 130 डिग्री. तो B की वैल्यू भी क्या होगी? 130 डिग्री. तो मतलब B का मेजर है 130 और हमने यहाँ पे A का मेजर निकाला था 50 डिग्री, राइट? Because these are two parallel lines and this is the transversal, therefore angle C is equal to angle B. right? इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो भी फिनिश होती है. इसमें हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में. ठीक है? एंड वी सॉल्व सम क्वेश्चंस. हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग.